lecture on blood. Blood, as you know, is a connective tissue. Without a blood, nobody can think about the life. Blood के बिना लाइफ संभव ही नहीं. Blood is a part of circulatory system because it circulates. पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक सर्कुलेट करती है. That's why it is termed as a part of circulatory system. Blood, as we know, is red in color. अब लाल क्यों होता है? The reason behind that because it contains hemoglobin. Hemoglobin is heme plus globin. Heme means protein. Heme means iron. Globin is protein. Iron globules are present over there, and by the virtue of which it is termed as hemoglobin. Why hemoglobin? Only heme has been selected by the Almighty God. Heme is here because heme has a good affinity towards the oxygen. heme मतलब आयरन होता है. आयरन का बहुत अच्छा संबंध होता है ऑक्सीजन के साथ. इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना है, इसीलिए ऑलमाइटी ने क्या हीम को हमारे खून के अंदर दिया. ऑक्सीजन एक एक सेल को पहुंचना है बॉडी के, और हीम की वजह से ही इट इज़ ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. अगर आपको देखना है तो पता कर सकते हैं कि इफ़ यू कीप अ नेल आउटसाइड द हाउस और इनसाइड द हाउस एटलीस्ट फॉर अ मंथ, यू विल सी द रस्ट विल, उस पर जंग लग जाएगा. दैट शोज कि ऑक्सीडेशन हुआ, उसका और फेरिक ऑक्साइड बन गया. इसीलिए ऑक्सीजन का एसिडिटी टुवर्ड्स आयरन ज़्यादा होता है. इसीलिए हीमोग्लोबिन इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड and the color of the blood is red. There are major three components of blood. It's RBC, WBC, blood platelet. RBC means red blood corpuscles. Red blood corpuscles का मेजर काम होता है जो, जैसे कि मैंने बताया, कि to carry out oxygen from heart to each and every part of the body. लंग से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हुई, हार्ट को गई, हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई हुआ. दैट इज थ्रू आरबीसी. हीमोग्लोबिन से प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम आरबीसी है. एंड द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 30 days. द सेकेंड वन कंपोनेंट इज डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स. हर आदमी अपने घर की सुरक्षा करना चाहता है, जैसे कि हर घर में गेट होता है, दीवार होती है, एंड द गेट कीपर्स आर देयर, चौकीदार साथ दिया. इन द सेम मैनर इन आवर बॉडी दे आर सर्टेन डिफेंडर्स जिनको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है. दे फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स विच गो इनसाइड आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्टिकल्स बैक्टीरिया एंट्री लेते हैं, उसके खिलाफ डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसेस हमारा फाइट करता है. इसीलिए वाइट ब्लड कॉर्पसेस आर वेरी वेरी utmost required for the body. जिनको इसकी कमी होने लगती है उनको डिफरेंट टाइप की डिजीजेस का सामना करना पड़ता है. एज इन द केस ऑफ आरबीसी, डेफिनेशन ऑफ आरबीसी एनीमिक हो जाता है. एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट. जैसे ही खून आपकी चोट लगती है, कुछ लगता है, तो ब्लड कम्स आउट एंड इट गेट्स कोगुलेटेड, जम जाता है. Why it gets coagulated? Because of the presence of blood platelet in the blood. Platelet plays a important role in the coagulation of the blood. ये बहुत ही मेजर हमारे ब्लड कंपोनेंट का पार्ट है. ब्लड कंपोनेंट है हमारे. कुछ ऐसे लोग होते हैं, थाउजेंड्स में वन, जिनमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है हीमोफीलिया. हीमोफीलिया जिसमें ब्लड बाहर आता है लेकिन फिर रुकना नहीं बंद होता है, विच इज़ अ वेरी वेरी डेंजर डिजीज एंड एवरी पेशेंट कैन मे डाई. सो इट हैज़ अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन द coagulation of blood, and platelet counts are also essential. अभी जैसे डेंगू चल
चला था, प्लेटलेट काउंट्स वर गोइंग डाउन, everybody was worried about the things ki what will happen, what will not happen. So these are the major three components of blood, and I just narrated you regarding the brief about the blood, a connective tissue which is a very vital part of the body, and it has to be blood hemoglobin 10 to 11, 10 to 12 in the male and 9 to 11 in the female is the average percentage has to be present in both the genders. So this was about the blood. Now later on we will let you know about the how the blood flows in whole body.